हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। आज हम लोग भारत के जितने भी राष्ट्रीय उद्यान हैं अर्थात कि नेशनल पार्क्स तथा जितने भी वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज है जो कि नेशनल पार्क के कैटेगरी में रखे गए हैं उन सब का अध्ययन शुरू करने जा रहे हैं। ये हमारा वीडियो नंबर 1 होगा जो कि भारत के राष्ट्रीय उद्यान से रिलेटेड होगा। ठीक है। और जितने भी राष्ट्रीय उद्यान का हम लोग अध्ययन करेंगे उसमें एक एक ट्रिक बना के अध्ययन करने का कोशिश करेंगे ताकि आपको वीडियो आसानी से समझ में आ जाए तथा जितने भी हम लोग राष्ट्रीय उद्यान के बारे में अध्ययन करेंगे उन सब को आपका दिमाग में इस प्रकार से घुस जाए कि वो आप कभी ना भूले। ठीक है। मैं एकदम शॉर्ट ट्रिक्स के जरिए आपको समझाने का कोशिश करूंगा। तो चलिए आज का इस वीडियो को शुरू करते हैं। और आज हम लोग सबसे पहले राजस्थान के बारे में पढ़ेंगे कि राजस्थान में कितने राष्ट्रीय उद्यान है तथा कितने वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज है जिन्हें राष्ट्रीय उद्यान के कैटेगरी में रखे गए हैं। ठीक है। इस वीडियो में मैं आपको इतने डिटेल में पढ़ाऊंगा प्लस जितने भी राष्ट्रीय उद्यान हैं उनके बारे में, उनके इस्टेब्लिशमेंट डेट कि वो कब स्थापित किया गया था, उनके बारे में, वो कहाँ स्थित है, उन सब के बारे में चर्चा करेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। राजस्थान के टोटल 7 नेशनल पार्क्स हैं या फिर वे अभ्यारण्य जो राष्ट्रीय उद्यान के कैटेगरी में रखे गए हैं। तो इन टोटल 7 राष्ट्रीय उद्यान को आप डिटेल में देखिए। पहला है केवलादेव या फिर केवला देवी भी कभी कभी बोला जाता है। ठीक है। केवलादेव घना राष्ट्रीय उद्यान, ये जो केवलादेव है और घना राष्ट्रीय उद्यान कहीं कहीं आपको अलग अलग मिलेगा, लेकिन अभी ये दोनों को मिलाकर बना दिया गया है केवलादेव घना राष्ट्रीय उद्यान। ठीक है। उसके बाद जो सेकंड है वो है रणथंभौर राष्ट्रीय पार्क। उसके बाद थर्ड आता है हम लोग का सारिस्का राष्ट्रीय पार्क। फोर्थ आता है डेजर्ट नेशनल पार्क या फिर डेजर्ट राष्ट्रीय पार्क। 6 आता है दर्रा राष्ट्रीय पार्क। उसके बाद फिफ्थ आता है दर्रा राष्ट्रीय पार्क। उसके बाद 6th आता है तालछापर अभ्यारण्य। उसके बाद जो 7th और हम लोग का लास्ट है वो है माउंट आबू वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। हर एक एग्ज़ाम में चाहे आप एसएससी का दे या फिर कोई भी कंपटीशन एग्ज़ाम में बैठे, इन्हीं 7 राष्ट्रीय पार्क के बारे में आपको राजस्थान से रिलेटेड पूछी जाएगी। अब हम लोग इन 7 राष्ट्रीय उद्यान को इस प्रकार से देखेंगे कि वो हमारे माइंड में बैठ जाए वो, और हम उन राष्ट्रीय उद्यानों के नाम को कभी ना भूले। ठीक है। तो चलिए आज के हम लोग का पहला ट्रिक को देखते हैं। तो पहले ट्रिक को समझने की कोशिश कीजिए। राणा और सारिका, ठीक है, 2 पर्सन है। कौन कौन? राणा और सरिका। 2 पर्सन का नाम याद रख लीजिए। क्या नाम है उनका? राणा और सरिका। ये 2 पर्सन जो है ये जंगल में जाते हैं। ठीक है। पहले क्या करते हैं, 2 पर्सन हम लोग के पास कौन कौन है? राणा और सरिका। ये 2 पर्सन क्या करते हैं, ये जाते हैं, राणा और सरिका ये जाते हैं घूमने, घूमने निकलते हैं। तो सबसे पहले ये लोग जंगल जाते हैं। ठीक है। जंगल में वे क्या देखते हैं? ताल के वृक्ष देखते हैं। फिर वे डेजर्ट में जाते हैं। डेजर्ट मतलब मरुस्थल में जाते हैं। मरुस्थल में क्या देखते हैं? दर्रा। ठीक है। मरुस्थल में दर्रे होते हैं, ये आपको मालूम होगा। उसके बाद वे कहाँ जाते हैं? उसके बाद वे जाते हैं माउंट एवरेस्ट जाते हैं, फिर केवला देव का मंदिर जाते हैं। ठीक है। तो एक बार फिर से आप ट्रिक को समझ लीजिए। 2 पर्सन है, राणा और सरिका। ठीक है। वे घूमने निकलते हैं। सबसे पहले वे क्या करते हैं? सबसे पहले वे जंगल जाते हैं। जंगल में वे क्या देखते हैं? वे ताल के वृक्ष को देखते हैं। ठीक है। उसके बाद वे डेजर्ट जाते हैं अर्थात कि मरुस्थल जाते हैं। वहाँ पे क्या देखते हैं? दर्रा देखते हैं। ठीक है। उसके बाद वे कहाँ जाते हैं? माउंट एवरेस्ट जाते हैं और केवला देव का मंदिर जाते हैं। बस आपको इन 3 लाइन का ट्रिक को याद रखनी है। बस इन्हीं, आपको पता भी नहीं चला होगा कि बस ये थोड़ी सी ट्रिक को याद रख के आप राजस्थान के जितने भी राष्ट्रीय उद्यान हैं उनके नाम याद कर लिए हैं। ठीक है। अब चलिए मैं बताता हूँ। देखिए, राणा से हो गया रणथंभौर राष्ट्रीय पार्क। ठीक है। उसके बाद आते हैं सारिका। सारिका से आपको याद रखनी है सारिस्का राष्ट्रीय पार्क। ठीक है। राणा से क्या दिया याद रखना है? राणा से याद रखना है रणथंभौर राष्ट्रीय पार्क। सारिका से याद रखना है सारिस्का राष्ट्रीय पार्क। ठीक है। फिर ताल के वृक्ष से याद रखना है तालछापर अभ्यारण्य। क्या याद रखना है? तालछापर अभ्यारण्य। ठीक है। फिर डेजर्ट से याद रखना है क्या? डेजर्ट राष्ट्र पार्क। उसके बाद दर्रा से याद रखना है दर्रा राष्ट्र पार्क। उसके बाद माउंट एवरेस्ट से याद रखना है माउंट आबू वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। और केवलादेव मंदिर से याद रखना है कि केवलादेव घना राष्ट्रीय उद्यान। ठीक है। इस प्रकार हम लोग एक छोटी सी ट्रिक की मदद से
सातों के सातों राष्ट्रीय उद्यान जो कि राजस्थान में स्थित है उन सब का अध्ययन कर लिए हैं। ठीक है, एक बार मैं फिर से आपको बता देता हूँ ताकि वो आपका दिमाग में एकदम सेट हो जाए। ठीक है, राणा और सरिका क्या करते हैं, जंगल जाते हैं। ठीक है, तो राणा और सरिका से क्या हो गया, राणा से हो गया रणथंभौर राष्ट्रीय पार्क, सरिका से हो गया सारिस्का राष्ट्रीय पार्क। वे कहाँ जाते हैं, जंगल जाते हैं। जंगल में क्या देखते हैं, ताल के वृक्ष। ताल के वृक्ष से हो गया तालछापर राष्ट्रीय उद्यान। उसके बाद वे कहाँ जाते हैं, डेजर्ट जाते हैं। डेजर्ट में क्या देखते हैं, दर्रा। ठीक है, फिर डेजर्ट से हो गया डेजर्ट राष्ट्रीय उद्यान या फिर मरु राष्ट्रीय उद्यान, या उसके बाद हो गया दर्रा से हो गया दर्रा राष्ट्रीय उद्यान। फिर वे कहाँ जाते हैं, माउंट एवरेस्ट जाते हैं और केवलादेव का मंदिर जाते हैं। माउंट एवरेस्ट से हो गया माउंट आबू वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और केवलादेव से हो गया केवलादेव घना राष्ट्रीय उद्यान। बस सिंपल सा ट्रिक है और आपको उस ट्रिक के जरिए इन सारे राष्ट्रीय उद्यान को आसानी से याद कर सकेंगे। ठीक है, और इस प्रकार से आपको याद हो जाएगा कि आप इसे जल्दी नहीं भूलेंगे। ठीक है, उसके बाद चलिए हम लोग एक एक करके जितने भी राष्ट्रीय उद्यान हैं उनके बारे में डिटेल में अध्ययन करते हैं। तो सबसे पहले जो आता है रणथंभौर राष्ट्रीय पार्क। ठीक है, तो रणथंभौर जो राष्ट्रीय पार्क है ये राजस्थान के दक्षिणी जिले सवाई माधोपुर में स्थित है। ठीक है, ये कभी कभी पूछ लेता है कि जो रणथंभौर का राष्ट्रीय पार्क है वो कहाँ स्थित है, तो ये बस आपको याद रखनी है वो कहाँ स्थित है, सवाई माधोपुर में, राजस्थान में सवाई माधोपुर में स्थित है। ठीक है, और ये भी आप याद रखिए कि इसे कब स्थापित किया गया था, इसे 1955 में स्थापित किया गया था। ठीक है, 1955 में इसे एक खेल अभ्यारण्य के रूप में स्थापित किया गया था। उसके बाद 1973 में प्रोजेक्ट टाइगर रिजर्व के रूप में इसे घोषित किया गया। ठीक है, और फिर बाद में 1 नवंबर 1980 को इसे राष्ट्रीय उद्यान के रूप में मान्यता दिया गया। आज यह कितना वर्ग किलोमीटर पर फैला हुआ है, 1334 वर्ग किलोमीटर पे यह अभ्यारण्य फैला हुआ है। आप मैप में आसानी से देख सकते हैं कि यहाँ पे ये राजस्थान का मैप हो गया। राजस्थान के जो दक्षिणी जिले हैं सवाई माधोपुर, यहाँ पे रणथंभौर राष्ट्रीय पार्क उपस्थित है। ठीक है, एक बार फिर से जो की पॉइंट है उनको देख लीजिए। इसको कब स्थापित किया गया था, 1955 को। ठीक है, याद रखनी है आपको कब स्थापित किया गया था, 1955 को। ठीक है, इसको एक खेल अभ्यारण्य के रूप में सबसे पहले स्थापित किया गया था। फिर 1973 में इसे प्रोजेक्ट टाइगर में शामिल किया गया। उसके बाद 1980 अर्थात कि 1 नवंबर 1980 को राष्ट्रीय उद्यान के रूप में इसे मान्यता दिया गया। ठीक है, और ये कितने वर्ग किलोमीटर पर फैला हुआ है, ये 1334 वर्ग किलोमीटर पर फैला हुआ है। इन सबको आपको याद रखनी है। ठीक है, उसके बाद जो नेक्स्ट हम लोग का राष्ट्रीय पार्क आता है वो है सारिस्का राष्ट्रीय पार्क। ठीक है, तो सारिस्का राष्ट्रीय पार्क के बारे में जितना भी इम्पोर्टेंट चीज़ है हम लोग देखते हैं। सारिस्का राष्ट्रीय पार्क राजस्थान के अलवर जिला में स्थित है। ठीक है, तो ये राजस्थान के किस जिले में स्थित है, ये राजस्थान के अलवर जिला, इसको आपको याद रखनी है, ये राजस्थान के अलवर जिला में स्थित है। ठीक है, उसके बाद इसे कब स्थापित किया गया था, सेम टू सेम रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान को 1955 में स्थापित किया गया था। उसके बाद ही सारिस्का राष्ट्रीय उद्यान को भी 1955 में ही स्थापित किया गया था। ठीक है, दोनों का डेट में सेम है, इसीलिए इसमें कंफ्यूजन का तो बात ही नहीं है। सारिस्का राष्ट्रीय उद्यान और रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान इन दोनों को ही 1955 में स्थापित किया गया था। ठीक है, उसके बाद 1978 में इसे भी टाइगर रिजर्व में शामिल किया गया। यह पार्क वर्तमान में कितने वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है, 866 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। इससे पहले रणथंभौर कितना वर्ग किलोमीटर पर फैला हुआ था, वो 1334 वर्ग किलोमीटर पर फैला हुआ था। ठीक है, 1334 वर्ग किलोमीटर पर रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान फैला हुआ था, और जो सारिस्का राष्ट्रीय उद्यान है ये 866 वर्ग किलोमीटर पर फैला हुआ है। ठीक है, ये कहाँ स्थित है, इसको आपको ध्यान रखनी है, ये अलवर जिला में स्थित है। अगर आप मैप में देखना चाहें तो आप देख सकते हैं, ये अलवर जिला है, राजस्थान का मैप है ये। ठीक है, अलवर जिला में सारिस्का राष्ट्रीय पार्क स्थित है। ठीक है, बस इतना आपको सारिस्का राष्ट्रीय उद्यान के बारे में हमेशा पता होनी चाहिए। ठीक है, उसके बाद चलिए नेक्स्ट राष्ट्रीय उद्यान को देखते हैं जो कि है केवला देव घना राष्ट्रीय उद्यान या फिर केवला देवी राष्ट्रीय उद्यान भी इसे कहते हैं। ठीक है, तो ये जो राष्ट्रीय उद्यान है इसको पहले भरतपुर पक्षी विहार के नाम से भी जाना जाता है, और ये भरतपुर पक्षी विहार बहुत ही फेमस है और बहुत बार क्वेश्चंस में डिफरेंट डिफरेंट एग्जाम्स के क्वेश्चन में देखा जा चुका है। ठीक है, कि भरतपुर पक्षी विहार कहाँ स्थित है,
तो इसका आंसर क्या होगा, ये राजस्थान में स्थित है। ठीक है, यहाँ 230 प्रजाति के पक्षियों जो कि भारत के राष्ट्रीय उद्यान में, इस भारत के राष्ट्रीय उद्यान में अपना घर बनाया हुआ है। ठीक है, इसमें 28.73 वर्ग किलोमीटर पर यह फैला हुआ है। इसे 1982 में स्थापित किया गया था। ठीक है, एक बार फिर से सीक्वेंस वाइज ये याद कीजिए। पहले आया था हम लोग का रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान, जिसको कब स्थापित किया गया था, 1955 में। उसके बाद आया सारिस्का राष्ट्रीय पार्क, उसे कब स्थापित किया गया था, उसी साल 1955 में ही। उसके बाद केवलादेव राष्ट्रीय पार्क आता है, जो कि 1982 में स्थापित किया गया था। अगर आप मैप में देखना चाहते हैं तो मैप में आप आसानी से देख सकते हैं। यहाँ पे दिया गया है, देखिए, भरतपुर नेशनल पार्क। ठीक है, कभी कभी आपको केवलादेव राष्ट्रीय पार्क के नाम नहीं मिलेंगे, भरतपुर राष्ट्रीय पार्क के अगर नाम आप देखते हैं ऑप्शन में तो वही आपका आंसर हो जाएगा, क्योंकि भरतपुर राष्ट्रीय उद्यान का ही नाम बदलकर अभी केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान कर दिया गया है। क्योंकि केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान और घाना राष्ट्रीय उद्यान दो अलग अलग थे, और इनको दोनों को मिला के एक कर दिया गया है, जो कि केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान के नाम से अभी जाना जाता है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट चलते हैं हम लोग डेजर्ट राष्ट्रीय पार्क। ठीक है, तो डेजर्ट राष्ट्रीय पार्क को कब स्थापित किया गया था, 1981 को। ठीक है, ये जो केवलादेव का राष्ट्रीय पार्क है, इससे पहले ही डेजर्ट राष्ट्रीय पार्क को स्थापित कर दिया गया था। ठीक है, 1981 में इसका स्थापना किया गया था। यह कहाँ स्थित है, ये राजस्थान के जैसलमेर जिले से 40 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। इस उद्यान का कुल क्षेत्रफल कितना है, 3162 वर्ग किलोमीटर है, और ये राजस्थान का सबसे बड़े राष्ट्रीय उद्यान में से इसे एक माना जाता है। ठीक है, इस उद्यान का क्या खासियत है, उद्यान का 20% भाग रेत के टीलों से सजा हुआ है। मरुभूमि राष्ट्रीय उद्यान राजस्थान के थार मरुस्थल में स्थित है। ठीक है, और ये आप मैप में देख सकते हैं, ये रहा राजस्थान का, राजस्थान का हम लोग का मैप। और यहाँ पे आप देख सकते हैं ये जैसलमेर जिला है, जहाँ पे डिजर्ट नेशनल पार्क या फिर मरु राष्ट्रीय पार्क अवस्थित है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट चलते हैं हम लोग दर्रा राष्ट्रीय पार्क, या फिर इसी राष्ट्रीय पार्क को मुकुंदरा हिल्स राष्ट्रीय पार्क के नाम से भी आप कहीं कहीं आपको एग्जाम में मिल जाएंगे। ठीक है, कहीं कहीं आपको दर्रा राष्ट्रीय पार्क मिलेगा या फिर मुकुंदरा हिल्स राष्ट्रीय पार्क मिलेगा। ठीक है, इन दोनों को मिलाकर अभी दर्रा राष्ट्रीय पार्क बनाया गया है। इसका स्थापना कब किया गया था, 1955 में ही इसे वन्य जीव अभ्यारण्य घोषित कर दिया गया था। ठीक है, अब 1955 में कितने राष्ट्रीय उद्यान हो गए हैं, 90 सीक्वेंस से याद कीजिए। 1955 में हम लोग का 3 राष्ट्रीय उद्यान हो गया, एक रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान, उसके बाद आता है सारिस्का राष्ट्रीय उद्यान, उसके बाद आता है दर्रा राष्ट्रीय उद्यान। इन तीनों राष्ट्रीय उद्यान का जो स्थापित डेट है वो कितना है, 1955, और ये कहाँ स्थित है, ये राजस्थान के कोटा के दक्षिणी सीमा पर स्थित है। ठीक है, और 2004 में इसे राष्ट्रीय उद्यान मुकुंदरा हिल्स घोषित किया गया। ठीक है, इसको राष्ट्रीय उद्यान कब घोषित किया गया था, स्थापना इसका 1955 में हुआ था, और 2004 में इसे राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया गया। ठीक है, फिर 2013 में मुकुंदरा हिल्स टाइगर रिजर्व में शामिल किया गया। ठीक है, जो मुकुंदरा हिल्स राष्ट्रीय पार्क है या फिर जो कि दर्रा राष्ट्रीय पार्क है, इसे कब टाइगर रिजर्व में शामिल किया गया, 2003 में। ये डेट भी कभी कभी पूछ लेता है, तो इसको भी आप याद कर लीजिए। ठीक है, और अगर मैप में देखना चाहे, ये राजस्थान का मैप में है, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि कोटा के निकट ये दर्रा या फिर मुकुंदरा हिल्स राष्ट्रीय उद्यान मौजूद है। ठीक है, उसके बाद हम लोग नेक्स्ट चलते हैं तालछापर अभ्यारण्य। तालछापर अभ्यारण्य भारत के उत्तर पश्चिमी राजस्थान के चूरू जिले में एक अभ्यारण्य है। ठीक है, ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, बस ये कभी कभी नाम पूछ देता है कि तालछापर अभ्यारण्य कहाँ स्थित है। ठीक है, तो ये कहाँ स्थित है, ये भारत के उत्तर पश्चिमी राजस्थान के चूरू जिले में स्थित है। बस ये आपको इतना याद रखना है। और एक चीज़ याद रख लीजिएगा कि यह ब्लैक बॉक्स के लिए भी जाना जाता है और विभिन्न प्रकार के पक्षियों का घर है। ठीक है, अगर आप इसे मैप में देखना चाहें तो यहाँ मैप में देख सकते हैं, ये रहा राजस्थान का मैप। इसमें चूरू जिला, ये आपको दिख रहा होगा, चूरू जिला में स्थित है तालछापर अभ्यारण्य। बस आपको इतना याद रखना है। उसके बाद नेक्स्ट हम लोग चलते हैं माउंट आबू वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, जो कि राजस्थान के राष्ट्रीय उद्यान में सबसे आखिरी है। ठीक है, तो माउंट आबू वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो है एक पठार में फैलता है, जो लगभग
19 किलोमीटर अर्थात कि 12 मील लंबा और 6 किलोमीटर चौड़ा है। ठीक है, और ऊंचाई में यह गुरु शिखर पर 300 से 1722 फीट 1722 मीटर, या फिर फीट में अगर आप देखेंगे तो ये 984 से 5650 फीट तक है, जो राजस्थान की सबसे ऊंची चोटी है। ठीक है, और अगर मैप में आप इसे लोकेट करना चाहेंगे तो मैप में देख सकते हैं, ये रहा माउंट आबू वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, जो कि राजस्थान के सिरोही ज़िले में स्थित है। आप इस मैप में देख सकते हैं सिरोही ज़िला, यहाँ पे माउंट आबू वाइल्ड लाइफ सेंचुरी स्थित है। तो धन्यवाद, आज के इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको अच्छा लगा हो तो इसे ज़रूर से ज़रूर लाइक कर दे, और आपके जितने भी व्हाट्सएप में स्टडी ग्रुप है उन सब में शेयर कर दे, ताकि इनका लाभ आप सबको मिल सके। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर ले, और बेल के आइकन को भी प्रेस कर दे, ताकि नेक्स्ट वीडियो जो भी आएगी वो आप तक डायरेक्टली पहुंच जाएंगी। धन्यवाद।